साल था 2006, यानी कि आज से लगभग 17 साल पहले की बात है। ठंडी भयानक तरीके से पड़ रही थी और लोग ठंडी से ठिठुर कर आग तपता, या जिसे हम देसी भाषा में अलाव कहते हैं, लोग सेक रहे थे। शाम का टाइम था और एक मोहल्ले के कई बच्चे इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलने जा रहे थे। इनमें से एक बच्चा था जो लगातार अपनी माँ से जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे भी अनुमति दे दो, मुझे भी परमिशन दे दो, मैं भी क्रिकेट खेलने चला जाऊं। वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था और उसकी मम्मी उसे समझा रही थी कि बेटा तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, या तुम्हें शाम के टाइम में कोहरा काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है तो तुम्हें कहीं घूमने टहलने या क्रिकेट खेलने या किसी भी खेलने की अनुमति नहीं दूंगी, तो तुम्हें कहीं खेलने नहीं जाना है। बेटा बार बार जिद करता है तो मम्मी कहती है ठीक है बेटा, गांव से कई बच्चे गायब हो रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ। अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ खेलने। और बच्चा खेलने जाता है। एक मैदान था, वहां पे सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अचानक बैट्समैन ने एक जोरदार का छक्का मारा और गेंद वहां से काफी दूरी पर एक नाले में जाकर गिरी। अब ये बच्चा, जिसकी माँ उसे रोक रही थी कि बेटा तुम्हें कहीं मैच खेलने या किसी भी प्रकार का कोई खेल खेलने नहीं जाना है, वो बच्चा जब गेंद उठाने गया तो वो गेंद नाले में गिर चुकी थी। उस गेंद को निकाल ही रहा था तो उसने जब गेंद को हाथ लगाया तो गेंद के साथ में एक पन्नी आई और उस पन्नी में उसने देखा तो एक इंसान का पंजा पड़ा था। वो काफी तेज चिल्लाया और जब चिल्लाया तो वहां पे जितने भी क्रिकेट खेल रहे बच्चे थे वो सारे इकट्ठा हो गए और बच्चों ने कौतूहलवश उस पन्नी को निकाल के नीचे गिराया तो उसमें से आदमी के हाथ का एक पंजा मिला। अब बच्चों ने ये बात पूरे मोहल्ले वालों को बताई। अब मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और लास्ट में मोहल्ले वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और उस हाथ के पंजे को ले गई। पुलिस ने इस पर गहनता से जांच की लेकिन रिजल्ट ना के बराबर रहा। अब पुलिस इस पंजे के सहारे उस नाले तक फिर पहुंची और पुलिस ने जब नाले में पड़ी कई पन्नियों, पॉलीथीन और बोरियों को तलाशा, पुलिस को एक दो नहीं बल्कि 19 नर कंकाल मिले। और ये पूरा मामला जैसे ही सोशल मीडिया, न्यूज़पेपरों और न्यूज के माध्यम से देश वालों को पता चला, पूरा मामला ऐसा हो गया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों ये कहानी भले ही आज से 17 साल पुरानी है, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपकी रगों में बह रहा खून के थक्के जम सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूं, यह है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा की घटना। जैसा कि आपको पता भी होगा, नोएडा दिल्ली एनसीआर यानी भारत के राजधानी क्षेत्र में भी आता है। नोएडा का एक गांव है निठारी। निठारी गांव का ये कांड है। लगभग 17 साल के बाद ये कांड एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और पूरी कहानी क्या है, आखिर क्या हुआ था निठारी कांड में, हत्याएं बच्चों की कैसे की गई और उन दरिंदों ने कैसे बच्चों की हत्या कर दी और इतना घिनौना जुर्म किया, सब कुछ जानेंगे आगे की कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। नोएडा के निठारी गांव में एक कोठी थी जिसका नंबर था D5। इसमें दो व्यक्ति, मोनिंदर सिंह पंडेर जो कोठी का मालिक था और उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोली रहता था। यह कोठी एक ऐसे कांड, ऐसी हैवानियत की गवाह है जिसे सुनकर आज भी आपकी आंखों में खून उतर जाएगा। साल 2006 में निठारी के कोठी नंबर D5 के बगल वाले नाले से एक एक करके कई नरकंकाल मिले थे। इस कांड ने ऐसा खुलासा किया था जिसे सुनकर पूरे देश में खलबली मच गई थी। पंडेर के नौकर सुरेंद्र कोली पर आरोप लगा था कि वह कोठी पर लड़कियों को लाता था और उनके साथ बलात्कार करता था और फिर उनकी हत्या करके लाश के टुकड़े को
रात में खाना बनाकर खाता था और हड्डियां बाहर नाले में फेंक देता था। यह खुलासा तब हुआ जब निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हो गई और उनका कुछ अता पता नहीं चला। साल 2005 और 2006 में 19 बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की रेप के बाद हत्या का खुलासा हुआ था और हैवानियत की ये बात सामने आई थी कि उनकी हत्या कर हत्यारों ने उनके शरीर की अधजली लाशों को भी खा लिया था। खुलासे के बाद इस केस में कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। इस जुर्म में निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। इसमें 3 मुकदमों में पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 16 मुकदमों में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद का फैसला आ चुका है। 13 मुकदमों में सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत सुनाई और 3 में बरी किया गया। सुरेंद्र कोहली जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला था, दिल्ली में एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। कहा जाता है कि कोहली खाना बेहतरीन बनाता था और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। साल 2003 में वह पंडेर से मिला और उसके घर पर नौकर बनकर काम करने लगा। सुरेंद्र कोहली के आने के बाद मोनिंदर सिंह की फैमिली उसे छोड़कर पंजाब शिफ्ट हो गई। तब से वह कोहली के साथ रहने लगा। मोनिंदर सिंह अक्सर इस कोठी पर कालगर्ल को बुलाता रहता था। एक बार उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने वहां आई एक कालगर से शारीरिक संबंध बनाने को कहा तो कालगर ने उसे ऐसा कुछ कह दिया कि सुरेंद्र कोहली नाराज हो गया और उसने उस लड़की की गला दाबकर हत्या कर दी और लाश को कोठी के पास वाले नाले में फेंक दिया। यह निठारी गांव की D5 कोठी में पहला मर्डर था। इसके बाद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई एक लड़की दीपिका उर्फ पायल नौकरी की तलाश में 7 मई सन 2006 को मोनिंदर सिंह पंडेर के पास गई थी। वो भी कोठी में जाते ही पता नहीं कहां गायब हो गई, जिसका आज तक कोई सुराग और पता नहीं चला। पायल के गायब होने के बाद 24 अगस्त 2006 को नोएडा पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की तो दीपिका का मोबाइल सुरेंद्र कोहली के पास मिला। उसके बाद कोठी में काम करने वाली 25 साल की आनंदा देवी भी गायब हो गई थी। इस तरह से कई लड़कियां, महिलाएं और बच्चे गायब हो गए थे। पायल के गायब होने के केस में पुलिस ने जब कोहली और पंडेर से सख्ती से अपने हिसाब से पूछताछ की तो उन्होंने दीपिका और पायल की रेप के बाद हत्या कर लाश को कोठी के बराबर में नाले में फेंकने की बात को कबूल कर लिया। उसके बाद 19 और 30 दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने कोठी के पास के नाले से बड़ी संख्या में मानव कंकाल बरामद किए जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के थे। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। पुलिस को पता चला कि मोनिंदर पंडेल और सुरेंद्र कोहली कोठी पर लड़कियों को किसी बहाने से बुलाते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके उनकी लाश इस नाले में फेंक देते थे। काफी लोग तो ये भी कहते हैं निठारी की पंडेर की कोठी से मानव अंगों का व्यापार होता था, यानी कि उनके किडनी फेफड़े तक बेच लिए जाते थे। इतना ही नहीं, हत्या के बाद 100 के टुकड़ों को पकाकर खाने की भी बात सामने आई थी। कहा जाता है कि मामले का आरोपी सुरेंद्र कोहली नेक्रोफीलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित था और वह बच्चों के प्रति आकर्षित होने लगता था। वह कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़कर उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था और फिर उन बच्चों की हत्या कर देता था। पुलिस ने मोनिंदर और सुरेंद्र के खिलाफ रेप और हत्या के कुल 19 मामले दर्ज किए थे। इस केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, रेप और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था, जबकि मोनिंदर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने 46 गवाहों को पेश करके उनके बयान दर्ज कराए थे, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से महज 3 गवाह पेश किए गए। आरोप तय होने के बाद दोनों दोषी करार दिए गए और इस जघन्य अपराध के मामले में कोहली और मोनिंदर को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब उनको सजा से बरी कर दिया गया है। बचे हुए मामलों में अभी केस जारी रहेगी। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की समस्त जितनी भी कोर्टें हैं, आप उनके चाल चल रवैयों से अभी तक आप वाकिफ होंगे। किस तरीके से आखिर कोर्ट अपना काम कर रही है वो आप अच्छी तरीके से इस बात से भिज्ञ है, वो बताने की ज़रूरत आपको नहीं है।
फिलहाल मुझे लगता है कि आपको निठारी कांड की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इन अपराधियों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।